हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभी टॉट, जिसको बोलते हैं अपकार। लॉ का सब्जेक्ट है ये, और हम इसमें एक केस लॉ पढ़ेंगे। और प्लेंटिव एज ए रॉन्ग डूअर इसको बोलते हैं। वादी खुद की गलती करता है और डिफेंडेंट केस करके उसको दोषी कहता है, जबकि डिफेंडेंट कह सकता है कि प्लेंटिव खुद गलती किया है और प्लेंटिव हैज ए रॉन्ग डूअर। एक लीगल मैगजीम है ये पर बेस्ड होता है ये वहाँ उसको बोलते हैं एक्स टर्पी काउजा नॉन ऑटियर एक्सियो। इसका मीन्स होता है आपको फ्रॉम एन इमोरल काउज नो एक्शन एराइजेस केस बर्ड वर्सेस हॉलबर्ग। इसमें एक केस पढ़ेंगे जो कि केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का। एग्जाम्पल फॉर प्लेंटिव इंजर्ड ड्यू टू द स्प्रिंग गन। एक स्प्रिंग गन होता है, तो देखिए यहाँ पे डिफेंडेंट उसने अपने प्रेमाइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रेमाइसिस में स्प्रिंग गन लगाया, जो कि है प्रेमाइसिस मतलब अपनी जगह में स्प्रिंग गन लगाया। ऐसा होता है कि जिसमें कुछ छुपा हुआ होता है, जिसमें अगर कोई गिरा तो स्प्रिंग गन शूट करती है। इस तरीके से स्प्रिंग गन को फिक्स्ड किया जाता है। तो उसने डिफेंडेंट ने क्या किया, अपने प्रीमाइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रिंग गन को फिक्स किया। प्लेंटिफ वादी डिफेंडेंट जो प्रतिवादी होता है परमिशन के बगैर उस प्रीमाइसिस में इंटर्ड हुआ, मतलब वो बिना परमिशन के डिफेंडेंट के प्रीमाइसिस में इंटर हो गया, चला गया। इंटर होने के वजह से जैसे वो इंटर किया और स्प्रिंग गन है चल गया और पैर गिरा उसका और शूट हो गया और प्लेंटिफ को इंजरी हो गया। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, मतलब प्लेंटिफ जो है वादी जो है सूट फाइल कर दिया, डिफेंडेंट प्रतिवादी के केस कर दिया। तो इसमें ये हुआ, डिफेंडेंट के अगेंस्ट कर दिया वो केस। और भाई तो स्प्रिंग गन फिक्स किया तो तेरे प्रीमाइसिस ने जिसके वजह से मुझे इंजरी हो गया, तेरे वजह से तुमने प्रीमाइसिस में इंजरी पहुंचा दिया, हमको चोट लग गया, तुम्हारा शूट गन चल गया। अब यहाँ पे है बात ये, अब यहाँ पर डिफेंडेंट को कहना यह था कि प्लेंटिफ मेरे प्रीमाइसिस में इंटर हुआ मेरे परमिशन के बगैर। तो प्लेंटिफ ट्रेसपास का टॉट किया, उसका खुद का एलिगेंट एक्ट है, इसलिए प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, मेरे लिए डिफेंस अवेलेबल है। यहाँ पर डिफेंडेंट का ये कहना था, डिफेंडेंट मतलब प्रतिवादी जिस पे केस किया गया, प्लेंटिफ ने केस किया डिफेंडेंट पे, नो डाउट। तो प्लेंटिफ का एक्ट इलीगल है क्योंकि वो विदाउट परमिशन किया हुआ है। प्लेंटिफ का एक्ट ये इलीगल हो गया क्योंकि वो विदाउट परमिशन, बिना परमिशन बिना पूछे हुए वो इंटर कर दिया घर में। जैसे कि बिना परमिशन, जैसे क्लास में हम लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं, बिना परमिशन मे गो आउट सर बोलते थे 5 मिनट जाने के लिए सर या फिर मैडम को, वैसे ही इसमें पूछ के जाते थे ना। तो बिना पूछे हुए किसी के प्रॉपर्टी में बिना पूछे हुए हम बाहर टॉयलेट नहीं ना करने जा सकते, सर मैडम से पूछ के जाते हैं ना। तो वैसे ही इसमें बिना परमिशन लिए हुए इंटर कर दिया डिफेंडेंट के घर में, कहीं पे भी उसका प्रॉपर्टी में, तो विदाउट परमिशन किया इंटर्ड। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जो भी तुमने देखा, हर एक पर्सन को अपने अपने प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट करवा का पूरा अधिकार होता है। लेकिन जब कभी भी हम अपने बॉडी को या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तब यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हम जो भी फोर्स हम उसके कर रहे हैं, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेंट में होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोर्ट का अगर जो भी हम कुछ अपना प्रॉपर्टी पर्सनल या फिर अपने जो कज़न है किसी भी मतलब रिलेटेड में अपना प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं, तो वो जो है प्राइवेट डिफेंस उतना ही होना चाहिए जितना कि कोई भी अगर कोई हमको इंजरी कर रहा है, जिसके हिसाब से एक्ट हो, जिस हिसाब से कोई गलती कर रहा है, उस हिसाब से हमको प्रोटेक्ट करना। अब ये नहीं जो कोई लाठी लेकर आया मारने के लिए आपको और प्राइवेट डिफेंस में आप डिफेंस कर रहे, गोली मार दिया उसको, तो उतना नहीं करना, ठीक है। ये कोर्ट का कहना है, ज़्यादा नहीं कर सकते। कोर्ट यह कहना, तुम स्प्रिंग गन फिक्स कर दिया, उसमें कह रहा है जो प्राइवेट डिफेंस के लिए तुम
स्प्रिंग गन फिक्स कर देगा। कोर्ट का कहना है डायरेक्टली यह जो है तुमने एक्सिक्यू यूज किया है अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को तुमने, अगर तुम्हारे परमाइसिस को बचाना है तो तुम ये कहेंगे कि गेट पर एक नोटिस लगा जाती है। जैसे कि कोर्ट का ये कहना है जैसे कि कुत्ता से सावधान प्रेस बोर्ड लगा देते ना हम लोग। अगर हमारे घर में कुत्ता रहता है, हम कुत्ता पालते हैं, कोई भी जर्सी डॉग हो, कोई भी डॉग हो पालतू गांव का कोई भी डॉग, तो हम बोर्ड लगा देते हैं कि नहीं गेट के बाहर या फिर गेट के पास, कुत्तों से सावधान। तो आदमी समझ जाता है कुत्ता है, ये कुत्ता पाला हुआ है, इसलिए हम गेट के अंदर नहीं जाते हैं या फिर वो जगह से वो घर से दूर ही रहते हैं। तो इसका कोर्ट का यही कहना है। एक नोटिस लगाया जाता है ट्रेसपास का, विल बी नॉट प्रोसिक्यूटेड विदाउट परमिशन, बिना परमिशन ऑथोराइज के बिना परमिशन आप इंटर नहीं करिए घर में, तो एंट्री नहीं करेगा। अदरवाइज उसके अगेंस्ट हम केस फाइल करेंगे। तो ये नोटिस लगाया जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ये पढ़कर लोग रुक जाते हैं, मतलब वही कहना है, ये पढ़कर लोग रुक जाते हैं, सावधान हो जाता है भाई नोटिस लगाया है नहीं जाना, कुत्ता से सावधान होना। तो इसमें केस में ये कहना ट्रेसपास का वो नोटिस लगा देना चाहिए था ना आपको, आप काहे नहीं नोटिस लगाया। तो पढ़कर लोग रुक जाते हैं, इंटर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफेंडेंट ने स्प्रिंग गन लगाकर प्रोटेक्ट किया जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। कोर्ट ने बोला जो आपने अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट मतलब प्रॉपर्टी को बचाने करने का मेथड जो यूज किया है वो एक्सेसिव यूज किया, मतलब आपने कुछ ज़्यादा यूज कर दिया। आपको अगर कोई लाठी से मारना है तो आपने गोली चला दिया, बंदूक चला दी, तो उतना एक्सेसिव आपको यूज नहीं करना चाहिए था। तो यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए प्लेंटिफ को रॉन्ग डोर का डिफेंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और इसमें जो है रॉन्ग डोर का प्लेंटिफ का रॉन्ग डोर एक्ट अवेलेबल नहीं हुआ और खुद की गलती से ये यहाँ पर कोर्ट ने डिफेंडेंट को प्रतिवादी को लायबल ठहरा गया। और इसमें यही केस था कि इसमें लायबल उसको ठहरा दिएगा और उसको ने कोई कंपनसेशन में कुछ नहीं मिला। और इसमें डिफेंडेंट को केस जो है उसी पे वहाँ पे ख़त्म हो गया और डिफेंडेंट इसमें लायबल हो गया। इसमें दोषी ठहराया गया लायबल, क्योंकि देखिए अगर हम बिना बोर्ड लगाए हुए कुत्ता उत्ता पाल रहे तो अगर कुत्ता वो कोई काट लिया हमको तो कोई इंजरी हो जाएगा ना। उसमें तो कुत्ता पाले हुए हैं तो कुत्ता का हमको बोर्ड लगाना है सावधान कुत्तों से सावधान, वैसे ही इसमें दिया गया है। जो आप स्प्रिंग गन लगाए हुए तो आपको लगाना चाहिए, जो स्प्रिंग गन लगाया हुआ है जो कोई बिना पूछे अंदर ने परमिशन ट्रेसपास नहीं आ जाना चाहिए। तो वही इस केस में यही होगा। चलिए ठीक है, अगर इससे हम और इससे अच्छा केस लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।